तो एक और शानदार सी वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग मैथ 4 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एकेटीयू एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन्हें कवर करने वाले हैं। तो बिना आपका टाइम वेस्ट किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखो, अगर हम बात करें यूनिट नंबर 1 की, तो इसमें बेसिकली 5 टॉपिक जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है लैग्रांजे इक्वेशन मेथड टू सॉल्व लीनियर पीडीई, यानी लीनियर पीडीई को सॉल्व करने के लिए जो आप लैग्रांजे इक्वेशन मेथड का यानी कि एलईएम का इस्तेमाल करते हैं, ये आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन जो है वो पेपर में आपसे कई बार पूछ लेते हैं। दूसरा जो टॉपिक है वो है चारपिट मेथड, एंड चारपिट मेथड बेसिकली आपका नॉन लीनियर पीडी को सॉल्व करने के लिए पूछा जाता है। द थर्ड वन इज होमोजीनियस लीनियर पीडीई, इसको अच्छे से पढ़ लेना क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस यूनिट में। ठीक है, पेपर में कई बार इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसको पढ़ना बिल्कुल मत भूलना। अगला है हमारा नॉन होमोजीनियस लीनियर पीडीई, इसको भी पढ़ लेना, इससे भी रिगार्डिंग क्वेश्चन आ सकते हैं पेपर में आपके। एंड द लास्ट वन इज टू लीनियर पीडीई, भले ही उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, बट इसको भी एक बार पढ़ लेना क्योंकि फर्स्ट यूनिट में इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। एंड इन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो आपके 7 मार्क्स में तो पूछ ही सकते हैं, साथ में ये क्वेश्चन आपसे 2 मार्क्स में पूछ सकते हैं। तो एक बार इन सारे टॉपिक्स को देख लेना। ठीक है, वही अगर हम बात करें यूनिट नंबर 2 की, इसमें बेसिकली 4 टॉपिक जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तुम ज़रूर पढ़ के जाना। ठीक है, अगला है तुम्हारा फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इट्स एप्लीकेशन। फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या है इसको भी पढ़ लेना क्योंकि ये भी पेपर में आपसे कई बार पूछ लेता है। एंड इसके एप्लीकेशंस भी देख लेना क्योंकि पिछली बार भी क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, अगला टॉपिक हमारा हीट इक्वेशन एंड वेव इक्वेशन, ये बेसिकली 2 टाइप के इक्वेशन आपकी यूनिट नंबर 2 में, तो इन दोनों को भी पढ़ लेना ध्यान से। ठीक है, एंड मैं जितने भी टॉपिक तुम्हें बता रहा हूँ प्लीज एक भी टॉपिक छोड़ना मत, क्योंकि इनसे रिगार्डिंग क्वेश्चन आपके 7 मार्क्स में भी आ सकते हैं, 2 मार्क्स में भी पूछ सकते हैं। एंड ये सब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगर हम बात करें यूनिट नंबर 3 की, तो इसमें बेसिकली 3 टॉपिक्स जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला तो है आपके मूवमेंट्स, स्क्रूनेस एंड कुर्टोसिस, इन तीनों टॉपिक्स को पढ़ लेना। ये तीनों टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यही 3 टॉपिक नहीं बल्कि कहा जाए तो यूनिट 3 के तीनों टॉपिक ही बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन तीनों को अच्छे से पढ़ के जाना। तो तुम्हारा दूसरा टॉपिक है वो है कर्व फिटिंग, इसको भी पढ़ लेना, इसके भी रिगार्डिंग तुमसे क्वेश्चन पूछ सकता है। एंड जो थर्ड टॉपिक है वो है कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड आपके पेपर में सेक्शन बी एंड सी में इन तीनों से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन आना 100% तय है। ठीक है, तो इन सारे टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ के जाना। बात करेंगे यूनिट नंबर 4 की, इसमें देखो कई सारे टॉपिक हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहला जो है वो है आपका रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल बेसिकली होता क्या है और इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस आपसे पेपर में पूछ सकता है। अब ये क्वेश्चन आपका 2 नंबर और 7 नंबर दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला टॉपिक है आपका एक्सपेक्टेशन एंड वेरिएंस, ये टॉपिक भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी यूनिट 4 में पढ़ के जाना। ठीक है, एंड इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो बेसिकली आपके 3 डिस्ट्रीब्यूशन है। पहला है आपका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा आपका पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन एंड तीसरा आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ये तीनों डिस्ट्रीब्यूशन भी इस यूनिट में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड तीनों डिस्ट्रीब्यूशन में से एक ना एक डिस्ट्रीब्यूशन आपको पेपर में जरूर आता है। ठीक है, तो इन तीनों डिस्ट्रीब्यूशन को भी पढ़ के जाना, इनके रिगार्डिंग क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। ओके, एंड जब मैं कह रहा हूँ कि पढ़ के जाना तो इसका मतलब ये नहीं कि इनकी थ्योरी तुम पढ़ के जाओ, नहीं, इनके रिगार्डिंग एक ना एक क्वेश्चन तुम सॉल्व कर लेना, उसको समझ लेना बेसिकली मैथड क्या होता है। एंड इनके मैथड जो होते हैं बेसिकली इतने ज्यादा डिफरेंट नहीं होते हैं, कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी होती है, तो जब तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हें पता चलेगा। ठीक है, एंड अगर हम बात करें यूनिट नंबर 5 की, तो इसमें बेसिकली 3 टॉपिक हैं जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एंड ये तीनों टॉपिक बेसिकली आपके टेस्ट से रिलेटेड है। पहला आपका टी टेस्ट, दूसरा आपका जेड टेस्ट एंड तीसरा आपका चाई स्क्वायर टेस्ट। अब पेपर में आपको ये इंडिविजुअली भी पूछ सकता है और साथ में भी दे सकता है। ठीक है, तो इन तीनों टॉपिक को भी अच्छे से तैयार करके जाना, यूनिट 5 के लिए तीनों टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से जाके इसको डाउनलोड कर लेना। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और साथ ही साथ में कोशिश करना कि हमारी इस वीडियो को आप अपने दूसरे दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी अपना पेपर बिना किसी टेंशन के दे पाए। ठीक है, तब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।